एक दैविक शक्ति भगवान जिसने संसार का निर्माण किया है, क्या हो अगर आम इंसान उसे धरती पर वापस लाने की कोशिश करे तो? क्या हो अगर वो खुद का भगवान बनाने की कोशिश करे तो? टॉमी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? साइमन नाम का एक बंदा अपनी मशीन पर चिल्ला रहा था। उसके चारों तरफ तबाही मची हुई थी। दूसरी तरफ से आखिरकार आवाज आती है, पर वो बोलता है कि इस मशीन पर बस 1 घंटे की पावर बची है। तो ये है कहानी हम इंसानों के विनाश की। अगर कभी कोई जिंदा बचा तो उसके सुनने के लिए। वहाँ पर शायद वो अकेला ही बचा था, तो वो एक सिगरेट जलाता है और अपनी बात कहना चालू करता है। हम इंसान हमेशा ऐसे दैविक क्रीचर्स बिल्ड करते हैं जो हमें हर खतरे से बचाएंगे। हम हमेशा पूजा करने के लिए किसी न किसी विश्वास की तलाश में रहते हैं। मसीहा, गॉड्स, भगवान, कोई आसमान से नीचे आएगा इंसानी रूप में और हमें अच्छाई की तरफ ले जाएगा। और पिछले कुछ सालों से धरती पर यही चल रहा था। इन सब लड़ाइयों और हथियारों के पीछे हमारा एक बड़ा मकसद था और हम अंग्रेज पहले थे इस रेस में। 1955 में हर देश से पहले ब्रिटिश एजेंसी ने छुपकर दुनिया का पहला रॉकेट आसमान में भेजा था। उसका काम था टेस्ट सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉट्स को उस अनजान अंतरिक्ष में कुछ समय तक छोड़ देना, बस ये देखने के लिए कि जब रॉकेट वापस आएगा तो उनका क्या होगा। उस रॉकेट में कोई ज्यादा सील्ड नहीं थी, तो आकाश के ऊपर था कि वो इन इंसानों की जान के साथ कैसे खेलता है। 3 हफ्तों बाद वो वापस आए, पर टॉमी वो अब इंसान नहीं थे। अंतरिक्ष में कई चीजें हैं जो इंसानी शरीर से लिपटने के लिए तैयार बैठी हैं। हम उसको एक बंकर में ले गए ये समझने को कि हमारा बनाया सुपर ह्यूमन था क्या। मार्गिन लुगस इसको नाम दिया गया, प्राचीन 3 सर वाले देवताओं के ऊपर। हमारे तीनों इंसान किसी एलियन जीव से जुड़ गए थे और अब ये एक जीव था। ये साउंड और रेडियो सिग्नल्स के द्वारा बोलने लगा। वहाँ हमारी रिसर्च टीम इसकी पूजा करने लगी, इससे प्रार्थना करने लगी, इसके सामने मास्टरबेट करने लगी। यहाँ तक कि हमारे एक बूढ़े साइंटिस्ट को तो इतनी लगन थी कि उसने अपना कॉक ही उखाड़ फेंका और उस पर भी मशरूम उगने लगे। ये देवता मशरूम के बने सुपर कंप्यूटर जैसा था, हमेशा शांत पर सोचता हुआ। 60 सालों से उन पागल हो चुके साइंटिस्ट को इससे दूर रखा गया ताकि वो इसके साथ सेक्स करने की कोशिश न करें। पर कभी किसी ने इससे युद्ध करने को नहीं पूछा, क्योंकि वो बस इसकी हवा में सांस लेने को ही परम सुख मानते थे। पर तभी असली परेशानी शुरू हुई। कृष्णा, पूरी दुनिया कोल्ड वॉर से जूझ कर निकली थी, पर इंडियन सबसे आगे की सोच रहे थे, क्योंकि इंडिया पर प्रेशर था उनकी बढ़ती आबादी को बचाने का। रोज हजारों बच्चे पॉल्यूशन की वजह से मर रहे थे, तो उन्होंने अपना मोक्ष खुद ही ढूंढ लिया। एक पावरफुल ब्लू स्किन वाला ह्यूमन क्लोन जिसमें उनकी खुद की बनाई सबसे स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। उन्होंने 20 साल से ज्यादा काम किया था इस पे। और कृष्णा की पर्सनैलिटी एक इंसान और एक मशीन का मिलन थी, भगवान विष्णु का सबसे प्यारा अवतार। वो इंडियंस उनके भगवान को धरती पर ले आए थे, एक क्लोन जो जितना चाहे उतना मेटल उगल सकता था ताकि खुद को अपने हिसाब से रीबिल्ड कर सके। ऐसे एआई के साथ जो दुनिया भर की नॉलेज लेके खुद को एडवांस प्रोग्राम कर सकता था। उन्होंने कृष्णा को सारे नॉलेज, सारे ग्रंथ बता दिए, पर कृष्णा वो चीजें बोल रहा था जो कभी लिखी ही नहीं गई थी। सभी उसे देखकर खुशी के आंसू रो रहे थे। कृष्णा का एक मेन टास्क था इंडिया को बचाना, पर किसी ने पूछा नहीं कि वो ऐसा करेगा कैसे। इंडिया खूबसूरत है, पर वो गंदगी से भी भरा पड़ा है। लोग अपनी ही नदियों में हकते हैं और हर तरफ प्रॉब्लम थी, तो कृष्णा ने वही किया जो उनको सही लगा। पहले इंडिया की ओवर पॉपुलेशन को खत्म करो, लोगों को मार के, और पुराने बिल्डिंग्स जो किसी काम के नहीं है उन्हें भी तबाह कर दो। खून की नदियां बही थी हर तरफ। जब बाहर वालों को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तान को कॉल लगाया। पाकिस्तान जो आर्मी और मर्डरर्स के हाथों चल रहा था, उसके पास हथियारों की कमी नहीं थी, पर कृष्णा कमजोर नहीं था। पाकिस्तान की मिसाइल्स और न्यूक्स वापस घर लौट गए और कृष्णा ने पाकिस्तान के चारों ओर किलोमीटर ऊंची एक दीवार खड़ी कर दी। वो दीवार है क्या और काम कैसे करती है किसी को नहीं पता। और जब वो मिसाइल और न्यूक पाकिस्तान में फटे तो उस वॉल ने रेडिएशन को इंडिया में आने से रोक दिया, पर वो बस एक वॉल थी, तो सारा मलबा हवा में फैल गया और न्यूक्लियर विंटर शुरू हो गया। पर कृष्णा को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लेनेट अर्थ ठंडी झेल सकता था, उसे तो इंडिया को री इंजीनियर करना था। पर तुमने फिम्बल विंटर के बारे में तो सुना ही होगा टॉमी। 3 लंबी सर्दियां बिना गर्मी के, और फिर आता है रैग्नारॉक, गॉड्स का जजमेंट डे। और हालात अभी ऐसे ही थे। और वहीं ईरान उनका खुद का एंजल बना रहे थे। मलाकल मौत ये नाम था उस सुपर ह्यूमन का।
और उनका मानना था कि ये क्रीचर खुद की फ्री विल नहीं रख सकता था। इसका कनेक्शन सीधा गॉड के दिमाग से होगा। वहीं सोमालिया अपना खुद का टर्मिनेटर जैसा सुपर ह्यूमन बना रहे थे। अब तुम अमेरिकन ने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे लोग भी इस रेस में होंगे। वो रेगिस्तान में बना शहर, वो तुम्हारा फौजी जेरी क्रेवन, तुम्हारा मसीहा। मैं जानता था वो किसी दिन इंग्लैंड की मौत का कारण बनेगा। वैसे तो चाइना की सरकार नास्तिक है, पर उनकी एक फिलॉसफी है जो पैसे, मेहनत और उनके खुद के बनाए लॉजिक पर विश्वास करती है। अब उन्होंने सबसे लेट 1990 में शुरू किया अपना भगवान बनाना। उन्होंने अपने आप को किसी से छुपाने की कोशिश नहीं की। इसका नाम था मैत्रेया, एक इंसान को क्वांटम एनर्जी से इतना भर देना कि वो हमारे आसपास की स्पेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी एक्सेस कर सके। तो चाइनीज ने क्या किया कि मैत्रेया को एक जगह पे कैदियों के साथ छोड़ दिया कि जा और इन्हें मार दे। पर वो सुपर गॉड अलग ही था। वो गार्ड्स तक की बॉडीज को आपस में मिक्स करने लगा। बिना छुए वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। फिर उसने सारे ऑफिसर्स और वैज्ञानिकों को आपस में मिक्स करके एक कैप्सूल जैसा शेप बनाया और उस कैप्सूल से उन लोगों के दिमाग को स्पेस में शूट कर दिया, जो स्पेस से मैत्रेया को सारी जानकारी देता था सैटेलाइट की तरह। तो किसी भी देश का सुपर गॉड वैसे काम नहीं कर रहा था जैसा कि वो चाहते थे। पाकिस्तान खत्म हो गया था। कृष्णा लोगों को मार के इंडिया को बचा रहा था और लोग कृष्णा से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि वो ये हवा में फैली न्यूक्लियर गंदगी का कुछ नहीं कर रहा था। और उधर ईरान का मलाक, वो सोच रहे थे कि ये भगवान से कनेक्ट होगा, पर वो किसी से कनेक्ट नहीं था। और तो और उसका जिंदा रहना भी इंसानी जिंदगी के लिए जहर जैसा था। पर वो कभी उस लैब को छोड़ना नहीं चाहता था। पर एक दिन वो उस जगह को छोड़कर कहीं चला गया। क्या उसे कृष्णा की भनक लग गई थी, या जो हवा दूषित हो गई थी न्यूक से, उसका पता चल गया था? बस लोगों को इतना पता था कि मलाक पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। लोग सोच रहे थे कि उसे मारा जाए या उसे जाने दिया जाए, कि शायद वो कृष्णा को रोक दे। और अमेरिकन इनके तो कच्चे भी नहीं धुलते बिना पब्लिसिटी के। तुम्हारे एक एस्ट्रोनॉट का एक्सीडेंट हो गया तो तुमने उस पर $6 बिलियन लगा दिए, ये नहीं कि उसको गायब कर दो। पर सबको दिखाना था कि तुमने उसे बचा लिया। पर कैसे बचाया वो भी स्पेशल था। तुमने उसे एक टर्मिनेटर बना दिया, पर उसमें अभी भी वही इंसानी जज्बात और सोच थी। तो तुमने उसके लिए एक सीक्रेट गांव बसाया, एक स्वर्ग जिसके सपने हर अमेरिकन देखता है। और वो टर्मिनेटर सोचता होगा कि हाँ, अमेरिकन ने उसे सच में स्वर्ग भेज दिया। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, पर वो तुम्हारा लॉयल था, हमेशा काम करने को तैयार। जेरी को सच जानने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अमेरिका के नाम पे कुछ भी कर सकता था। तो क्यों ना उसे इंडिया भी भेजा जाए। वो पहले भी सुपर ह्यूमन रोबोट से लड़ा है, वो कृष्णा से भी लड़ता, पर अमेरिकन एक चीज भूल गए। जेरी क्रेवल सोल्जर फ्रॉम पास्ट है। दुनिया बदल चुकी है। उसके लिए बाहर आना ऐसा होता जैसे एक नींद से जागना, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह। एक बार साइमन, लास्ट बचे कुछ इंसानों में से एक, वो अपने जवानी के दिनों में ब्रिटेन के गॉड मॉर्गन से सीधा सीधा पूछ लेता है कि वो है क्या। तो मॉर्गन पहली और आखिरी बार उसे बोलता है कि मैं तुम बंदरों द्वारा बनाया गया बंदर हूँ। तुम बंदर अपने आप को स्मार्ट समझते हो, पर बंदर की एक फितरत होती है, वो हमेशा कुछ स्पेशल ढूंढता रहता है अपने आप को खुशी देने को, चाहे वो नशा हो या फिर एक लकड़ी में भगवान ढूंढना। फिर तुम सारे ग्रुप बनाते हो और तुम्हारा ये विश्वास हर जगह फैलता जाता है, झूठ पर खड़ा हुआ ये विश्वास। और मैं भी तुम्हारे झूठों से बना हुआ एक विश्वास ही हूँ। पर जब इंडिया में सिचुएशन बिगड़ी तो अमेरिका एक और सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट चला रहा था इराक में, और वो भी आजाद हो गया। और ये अधूरा बना सुपर ह्यूमन अलग लेवल पे था। मैं आजाद हो गया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं समय को अपने चारों तरफ बहता हुआ देख सकता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टेबल भी नहीं हूँ। मैं कई फ्यूचर देख सकता हूँ, ऐसे फ्यूचर जहाँ सुपर गॉड्स अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं। मैं उस साइमन को फ्यूचर में मेरे बारे में बात करते देख सकता हूँ। मैं किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का पार्ट नहीं हूँ। हाँ, और मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ। तुम मेरी बात सुन रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुनिया में कभी ऐसी तबाही नहीं आएगी, तो तुम इस काल्पनिक कहानी को एक्सपीरियंस करके एंटरटेन हो सकते हो, पर तुम गलत हो। मैं सब देख सकता हूँ। तो इसके लिए फोर्थ वॉल थी ही नहीं, पर इस टाइम सबकी नजर इंडिया पर थी। पर असल में कोई जानता नहीं था कि वहाँ पूरी तरह चल क्या रहा था। अब तुम सोचोगे कि रसिया ने अब तक अपना कुछ क्यों नहीं बनाया।
उनकी तानाशाही में तो पहले ही बनना था। तो असल में रसिया के शुरुआती रोबोट्स अमेरिका के जेरी क्रेवन यानी टर्मिनेटर ने ही खत्म कर दिए थे। तो उन्हें टाइम तो लगा पर उन्होंने आखिरकार अपना योद्धा बना ही लिया। पेरून नाम का सुपर गॉड, उनका सेवा करने वाला नौकर। पर इंडिया की हालत क्या ही बोले, जनसंख्या 90% से गिर गई थी। सैटेलाइट फोटोज दिखा रही थी कि कृष्णा कुछ तो रीबिल्डिंग कर रहा है, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। तो साइमन ने सब इंग्लैंड के साइंटिस्ट को मनाया कि देखो, अगर ये अमेरिकन, रसियन, चाइना वालों के सुपर गॉड इंडिया पहुंच गए तो जंग होगी, ऐसी लड़ाई जो दुनिया खत्म कर देगी। अब कृष्णा इंसानों को बात करने लायक भी नहीं समझता, तो हम मॉरिगन को भेजते हैं क्योंकि वो कृष्णा से बात करके उसे समझा सकता है। पर जब सब तैयार हुए तो साइमन को एक टेंशन हुई, क्योंकि मॉरिगन असल में खुद खुशी से जाने के लिए तैयार था। तो कुछ तो गड़बड़ की भनक थी उसे। रसिया देश जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता था, उसने अपने सुपर गॉड पीरन को इंडिया में फेंक दिया था। कृष्णा उसे देखकर झिझका भी नहीं, पर वहाँ कोई समझौता नहीं हुआ, कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, क्योंकि पेरून सीधा कृष्णा पर हमला कर दिया। कृष्णा लेकिन यूं ही खड़ा था, बिल्डिंग्स उसके आसपास यूं ही धुएं में चूर हो गई। पर कृष्णा ये भी समझ चुका था कि पेरून कोई आम इंसान नहीं है जिसे वो अपने आम हमलों से हरा देगा। पेरून एक योद्धा है जो अंत तक लड़ेगा, और पेरून ने ये किया भी। उसने कृष्णा के दोनों हाथ काट दिए, और इधर इंग्लैंड और अमेरिका के सुपर गॉड्स अपने रास्ते पर थे इंडिया पहुंचने के लिए। पर कृष्णा ऐसे हारने वाला नहीं था। ना सिर्फ उसने अपने हाथ वापस बना लिए, बल्कि पेरून को अंदर से चीर दिया बिना पास जाए। अब रसियंस ने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। और मलाक तो मौत को अपने साथ लेकर चल रहा था। उसके चलने और देखने से ही तबाही मच रही थी। उसके रास्ते को स्पेस से भी देख सकते थे। कृष्णा नाराज तो था लोगों के उसकी कंट्री में घुस जाने से, पर फिर मलाक वहां आ गया। एक जीव को क्या चीज भगवान बनाती है, उसके विनाश करने की शक्ति या फिर उसके निर्माण करने की शक्ति। एक मलाक था जो चलने से ही अपने आसपास विनाश लाता था, और एक कृष्णा जो अपनी सोच से ही दीवारें खड़ी कर सकता था। कृष्णा ने बस सोचा और मलाक के पैरों के नीचे एक टावर बनने लग गया। मलाक जो छूकर किसी भी चीज को तबाह कर सकता था, उसका बस नहीं चल रहा था, क्योंकि कृष्णा के क्रिएशन की रफ्तार बहुत तेज थी। मलाक जब तक थोड़ा सा टावर तबाह करता, कृष्णा उतने में उससे 10 गुना बड़ा टावर बना देते। और शायद कृष्णा को मलाक की पावर्स का पता था कि अगर मलाक हड़बड़ाएगा तो वो अपनी पावर्स का लेवल बढ़ा लेगा। तो कृष्णा ने अपने नेक्स्ट प्लान के लिए मलाक का यूज किया। उसने उसे स्पेस से फेंका तो वो मून से टकराया, पर क्योंकि मलाक अपनी पावर्स का यूज कर रहा था इतनी फोर्स से, तो वो मून को तोड़ता हुआ आर पार निकल गया। ईरान के मौत के फरिश्ते को भनक भी नहीं थी कि वो इंडियन सुपर गॉड के लिए बस एक टूल था। वो चांद में छेद करके स्पेस में निकल गया, पर उस छेद से जो छोटे मोटे पत्थर टूटे वो सीधा धरती पर गिरे। धरती पे तूफान खड़े हो गए, और कृष्णा के लिए तो अपने आप कई मैदान साफ हो गए इंसानों से। महाद्वीपों का महासागरों में मिल जाना, चांद के टुकड़ों का धरती पर आ जाना, इधर उधर न्यूक्स का फटना, ये सच में अंत की घड़ी थी। पर अगर तुम देखो तो इंडिया की हवा सही में साफ हो रही थी। इतनी आग और तबाही के बीच भी इंडिया पहले से ज्यादा अच्छा बन रहा था जीवन के लिए। मतलब कृष्णा सच में इंडिया को बचा ही रहा था। पर चाइना का सुपर गॉड मैत्रेय भी वहां आ गया। कृष्णा जो ऑब्जेक्ट्स, लैंड और जिन चीजों में जान नहीं होती उनको यूज करके काम करता है, और मैत्रेय जो ह्यूमंस को यूज करता है। मैत्रेय ने आते ही लोगों को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। साइमन ये तक सोचता है कि काश अगर हमने ये सुपर गॉड्स नहीं भेजे होते, काश हमने कृष्णा को अपना काम करने दिया होता, तो आज ये धरती स्वर्ग जैसी होती। कुछ बलिदान होते, पर कृष्णा सच में धरती को बचा रहा था। पर अब हम अंत की तरफ हैं। इन सुपर गॉड्स को इंडिया पर छोड़ने की वजह से प्रकृति को बहुत नुकसान हुआ है। जिन देशों ने इन मशीनों को बनाया था वो खुद ही धूल में मिल चुके हैं। इंसानी जान के बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इधर मैत्रेय अपना कुछ बना रहा था। ह्यूमन जिंदा बॉडीज का यूज करके अपने लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा था, जिसकी भनक कृष्णा तक को नहीं थी। अब लगाम इंसानों के हाथ में थी ही नहीं। इन्फेक्शन हर जगह फैल चुका था। पर वहीं कृष्णा अपना एक स्ट्रक्चर बना चुका था जो ऑक्सीजन छोड़ रहा था और पॉल्यूशन अंदर ले रहा था। नदियां साफ हो गई थी वहां, यहाँ तक कि कृष्णा ने कई इंसानों को भी वहां पनाह दी थी, क्योंकि उसके लिए जनसंख्या समस्या तो थी, पर वो भी जानता था कि इंडिया उसके लोगों के बिना कुछ नहीं है। तो तुम बोल सकते हो कि कृष्णा एक विनाश और क्रिएशन के भगवान का काम खुद कर रहा था। वो इंसानों को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे रहा था उसकी बनाई जन्नत में।
पर चाइना का मैत्रेय तैयार था। उसने इंसानों की बॉडीज को मिक्स करके उसने उन सब को मिला के एक कथुलू जैसा मॉन्स्टर बना दिया था। इंसानी मीट का बना ये राक्षस कृष्णा की जन्नत की तरफ बढ़ रहा था। हर तरफ आग और तबाही मचाने पर कृष्णा टस से मस नहीं हुआ। अचानक से उस राक्षस के आर पार एक बिल्डिंग घुसा दी गई और उसमें से निकले कृष्णा के बनाए बहुत सारे सांप और मधुमक्खियां। मैत्रेय कुछ नहीं कर पाया जब वो सांप और वो मधुमक्खियां उसे और उसके राक्षसों को काट काट कर खा गई। बस वो दर्द में चिल्लाया और वहीं मारा गया। ये चाइना के सुपर गॉड का भी अंत था और कृष्णा अभी भी शांति से खड़ा था। सब समझ चुके थे कि इस नई दुनिया का रूलर कौन है, ये दुनिया किसके हिसाब से चलनी है। पर तभी वहाँ कोई और आता है कृष्णा के पास। वो था अमेरिका का सोल्जर, उनका मसीहा, उनका टर्मिनेटर जेरी। पर ये सुपर गॉड लड़ने नहीं आया था। वो कृष्णा के पास आके बोलता है, मेरा नाम जेरी है और मैं स्वर्ग से हूँ, पर मैं स्वर्ग में रहना डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है। तो तुमने जो ये जगह बनाई है ये धरती पर स्वर्ग जैसी है, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मुझे तुम्हें मारने को बोला गया था पर मुझे यहाँ कुछ गलत नहीं दिखता जो तुमने किया हो। अमेरिकन्स ने एक इंसान को अपना बदला लेने के लिए भगवान बनाना चाहा पर अंत में वो भी निकला एक अच्छा इंसान ही। पर वही दज्जाल आ गया। मैं सारे पॉसिबल भविष्य देख सकता हूँ और मैं इतना ही कहूँगा कि ये भविष्य इतना बोरिंग है कि मैं इसको जीना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और वो अपनी पूरी पावर यूज करके फट जाता है और अपने साथ अधिकतर यूरोप, एशिया, कृष्णा का हेवन और दोनों सुपर गॉड जो वहाँ खड़े थे उनको भी साथ ले जाता है। एक सुपर गॉड जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, वो सब कुछ खत्म कर देता है क्योंकि जेरी और कृष्णा लड़ नहीं रहे थे और इससे ये सब बोरिंग हो गया था। और जो बचा था इस सब के बाद वो था मॉरिगन, क्योंकि मशरूम मरी हुई चीजों पर उगते हैं और लगभग पूरी दुनिया मर चुकी थी और मॉरिगन फ्री था उन सब पर राज करने को अपने मशरूम्स के जरिए। तो गाइस ये था सुपर गॉड का फिनाले। दुनिया खत्म हो गई, कुछ इंसान अभी भी बचे हैं पर वो अब मशरूम से घिरे हैं जो कनेक्टेड है मॉरिगन से। तो जो साइमन ने कहा था वो सच था। अगर कृष्णा को रोकने कोई नहीं जाता तो धरती आज स्वर्ग होती। तो आगे भी मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स तुम सबके साथ लाया करूंगा। तो बस चैनल को फॉलो कर लेना और अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन ना भी भेजे तब भी दिन में एक बार चैनल को जरूर चेकआउट करते रहना, क्या पता कुछ बवाल मिस कर दो। तो इस तरह से सुपर गॉड सीरीज का अंत होता है। तो मैं मिलता हूँ किसी और सीरीज और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।